नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉलर चने की खेती के बारे में और जानने वाले हैं डॉलर चने की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी A to Z नॉलेज। किसान भाइयों, ये वीडियो आपको डॉलर चने की खेती के बारे में सारी जानकारी देगा। आपको स्प्रे का मैनेजमेंट, खाद का मैनेजमेंट सब कुछ बताने वाले हैं। खेत की तैयारी कैसे करनी है, कौन से टॉप वेराइटियाँ है डॉलर चने की, कब इसकी बुआई करनी चाहिए और आखिरकार इसकी खेती क्यों करनी चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखे बिना मत जाइए और वीडियो जहां भी पसंद आ जाए वहीं इसे लाइक और शेयर करना न भूले। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसान भाइयों, सबसे पहला सवाल किसान के मन में आता है कि आखिरकार डॉलर चने की खेती उसे क्यों करनी चाहिए, क्या फ़ायदा है डॉलर चने की खेती करने का। तो किसान भाइयों, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर मैं सबसे बड़ा फ़ायदा बताऊं तो इसका भाव बहुत ज़्यादा होता है। और अगर हम इसी समय की अन्य फसलों की बात करें, जैसे गेहूं, देसी चना, राय या सरसों की फसल की बात करें, तो उसकी तुलना में इसका भाव 3 गुना और 4 गुना तक होता है। किसान भाइयों, साथ ही साथ अगर आप इसको सही समय पर बेचते हैं, सही समय पर उसका उत्पादन ले पाते हैं, तो किसान भाइयों इसका भाव और भी ज़्यादा मिल सकता है। और गेहूं, राय, सरसों या देसी चने की फसल से जितना मुनाफा आपको ज़मीन से मिल सकता है, उससे लगभग 2 गुना या 3 गुना तक मुनाफा आपको इस फसल से मिल सकता है। साथ ही साथ ये एक ऐसी फसल है जो कि आपको बिना ज़्यादा मगजमारी के सीधे सिंपल तरीके से आप इसको ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। इसमें कुछ इतनी ज़्यादा टेक्निकलिटी की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ये फसल आपको टेक्निकल रूप से और आर्थिक रूप से, दोनों ही रूप से अच्छी फसल मैं इसे कह सकता हूं। इसलिए आप इसकी बुआई अपने खेत में कर सकते हैं। 12 महीने डिमांड वाली इस फसल का अगर मैं आपको भाव बताऊं तो सामान्य तौर पर 10,000 रुपये से 12,000 रुपये प्रति क्विंटल अगर आपकी अच्छी क्वालिटी का डॉलर चना है तो बिक ही जाता है। और साथ ही साथ कभी कभी इसका भाव ऑफ सीजन में बताऊं आपको तो 16,000 से 17,000 रुपये क्विंटल तक भी चला जाता है। यानी कि ये फसल अगर मैं इसी की तुलना करूं गेहूं से, तो गेहूं का भाव आपको 2,000 से 2500 रुपये क्विंटल से ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। तो इसी हिसाब से देखा जाए तो इसका भाव आपको 3 गुना से 4 गुना सीधे हो जाता है और कभी कभी 5 गुना भी इसका भाव आपको देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, ये तो रही इसके मार्केट की बात, भाव की बात और आपको क्यों इसकी बुआई करनी चाहिए इसके बारे में नॉलेज हुआ। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करनी है, यानी कि आप इसकी टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में हम बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डॉलर चना आप अपने खेत में बुआई करना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है चारे की। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, आगे चलकर आप में गेहूं की फसल और इसमें एक ही अंतर होता है कि आपको इसमें निदाई गुड़ाई करानी पड़ती है। तो अगर आप चारे का यानी खपतवार का नियंत्रण शुरू से ही करते चलते हैं तो बाद में आपको खपतवार की वजह से जो एक्स्ट्रा खर्चा लगने वाला है वो आपका बच जाएगा। साथ ही साथ आपकी डॉलर चने की फसल एकदम क्लियर रहेगी, यानी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सबसे पहला काम आपको करना है, आपके खेत की गहरी जुताई करवाइए, पलटी पुलाव करवा लीजिए अच्छे से। उसके बाद में सुपर खाद डालने के बाद में आप कल्टीवेटर चलवा लीजिए। आप 2 बोरी पर एकड़ के हिसाब से सुपर खाद डाल सकते हैं। सुपर खाद डालने के बाद अच्छी तरीके से कल्टीवेटर चलवाने के बाद में अब अपनी ज़मीन को भुरभुरा करने के लिए रोटावेटर चला दीजिए। और रोटावेटर चलाने के बाद में जैसे ही आपकी ज़मीन भुरभुरी होती है उसके बाद में आप इसमें खपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ मेरे किसान भाइयों, आप बुआई से पहले खपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं या बुआई के 72 घंटे के अंदर अंदर खपतवार नाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप डॉलर चने की खेती में खपतवार नाशक का इस्तेमाल न करें, नहीं तो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ अगर आप गोबर की खाद डालना चाहते हैं, बायो कंपोस्ट खाद डालना चाहते हैं, तो आप यह काम कल्टीवेटर के बाद ही कर ले, यानी रोटावेटर से पहले। ये निम्न प्रकार की सावधानी आपको अच्छे से रख लेनी है। अगर आपके खेत में फंगस या फिर रूनी का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, रूनी यानी दीमक का अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको इसकी सावधानी पहले ही कर लेनी है। किसान भाइयों, आपको फंगस नाशक दवाई आपके खेत में पहले ही डाल देनी है बुआई से पहले किसान भाइयों, ताकि
आपका जो फसल रहे, आपके जो पौधे रहे और चने के जो बीज रहे उन्हें फंगस खत्म न कर दे, इसलिए आपको ये सावधानियां करते हुए चलना है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं बुआई के ऊपर। तो बुआई आप इसकी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप सिंपल बहाव से पानी देना चाहते हैं, यानी लांगी बनाकर पानी चलाना चाहते हैं, सिंचाई करना चाहते हैं, तो आपको 2 फीट की दूरी पर इसकी बुआई करवा देनी है। और अगर आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से काम चलाना चाहते हैं तो फिर 4 फीट का अंतर आपको 2 लाइनों के बीच में रखना है। और बुआई आप ट्रैक्टर से करवा सकते हैं या फिर हाथ से भी बिजाई करवा सकते हैं। हाथ से आपको 4 उंगल दूरी पर बीज को रखते हुए बिजाई करनी है। इसी प्रकार से अगर आप बिजाई करते हैं तो आपको 35 किलो से 40 किलो पर एकड़ बीज लगेगा। और यदि आप ट्रैक्टर से बुआई करवाते हैं तो आपको 50 से 55 किलो बीज लगेगा। किसान भाइयों, ये बुआई करवाने के बाद में अब बात आती है कि इसमें स्प्रे का शेड्यूल कैसे कैसे रखना है। किसान भाइयों, जैसे ही फसल आपकी थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी 15 से 20 रोज की होती है, इल्ली मार दवा, फंगस नाशक दवा और साथ ही साथ टॉनिक का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इल्ली, फंगस और टॉनिक, ये 3 चीज़ें आपको चलाते रहना है समय पर। हर 15 दिन में आपको ये काम करते रहना है, यानी कि ये टोटल मिलाकर 4 महीने की फसल होती है, तो 3 महीने तक आपको ये काम करते रहना है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं सिंचाई की। सिंचाई आपको कैसे करनी है। किसान भाइयों, अगर आप बहाव से पानी देते हैं तो जब आप बिजाई कर दे उसके बाद में आप एक बार पानी दे दीजिए। उसके ठीक 15 से 20 दिन बाद आप दूसरी बार पानी दे दीजिए, सिंचाई कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी फसल 2-1 महीने के होने को आ जाएगी, तब आपको आपकी फसल में फूल नज़र आने लगेंगे। किसान भाइयों, 2 महीने से 1.5 महीने की फसल में आपको फूल दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, तो इस समय आपको बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी है। किसान भाइयों, फूल आते समय जितनी फसल स्ट्रेस लेगी उतना ज़्यादा उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। डॉलर चने में आपको लटकते हुए अगर दिखते हैं पेड़ और पानी मांगते हुए, तब आपको समझना है उस वक्त सावधानी रखनी है, आपको बिल्कुल भी सिंचाई नहीं करनी है। फूल जब तक आपकी जो चने के छोटे छोटे घेगरी जिसे बोला जाता है वो नहीं बन जाते हैं, तब तक आपको सिंचाई नहीं करनी है। ये सबसे बड़ी सावधानी है। अगर फूल आए हैं और आपने सिंचाई कर दी है तो ये मान के चलिए कि आपके 75% फूल गिर जाएंगे। किसान भाइयों, इस समय किसान भाई सिंचाई कर देते हैं, फिर उनको और लंबा इंतजार करना पड़ता है। दूसरे नए फूल आते हैं लेकिन वो उतने अच्छे से उतनी मात्रा में नहीं आ पाते हैं और सीधा इफेक्ट उत्पादन पर होता है। तो ये सबसे बड़ी सावधानी आपको रखनी ही रखनी है। यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते। किसान भाइयों, जैसे ही आपने फूल से फल बनना शुरू हो जाए उसके बाद आप तीसरी सिंचाई कीजिए। किसान भाइयों, 75% फूल आपके जैसे ही फल में तब्दील हो गए हैं उसके बाद में आप तीसरी बार सिंचाई कर सकते हैं, और ये तीसरी और अंतिम बार ही आपको सिंचाई करनी है। यानी आपको 3 बार से ज़्यादा बार सिंचाई नहीं करनी है। डॉलर चने की खेती में अगर आप इससे ज़्यादा सिंचाई करते हैं तो आपके डॉलर चने का उत्पादन सीधे 50% गिर जाएगा। किसान भाइयों, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। कोई किसान भाई 5-5, 6-6 बार सिंचाई करते रहते हैं डॉलर चने की और उनका उत्पादन काफ़ी गिर जाता है, उनको उत्पादन अच्छा नहीं मिलता है और उनकी लिए ये फायदे के सौदे की बजाय एक नुकसान का सौदा साबित होता है। तो किसान भाइयों, ये था हमारा सिंचाई का मैनेजमेंट, जिसमें 3 बार सिंचाई करनी है। पहली बिजाई के समय, दूसरी फूल आने से ठीक पहले और तीसरी घेगरी बनने के बाद, और ये 3 बार की सिंचाई से ही आपका काम हो जाएगा। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं खाद का मैनेजमेंट। किसान भाइयों, टॉनिक आपको समय समय पर चलाते रहना है। इसके साथ ही अगर मैं खाद की बात करूं तो यूरिया आपको चने के खेत में बिल्कुल भी नहीं देना है। यूरिया आपको डालना ही नहीं है। आपकी फसल यदि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आपको ऐसा लग रहा है कि उसकी हाइट बिल्कुल नहीं बन रही है, बिल्कुल ही बेकार दर्जे की फसल आपको नज़र आ रही है, तभी आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। अन्यथा यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल पूरी तरीके से वर्जित है डॉलर चने की खेती में। आपको यूरिया की बजाय यहाँ पर DAP या फिर इक्को खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही बढ़िया रहते हैं। आपको इन खादों को चलाते रहना चाहिए। किसान भाइयों, आपको 2 बार खाद देना पड़ेंगे। इसके लिए पहली बार तो बुआई के तुरंत बाद आप खाद दे दीजिए, 2 बोरी पर एकड़ के हिसाब से आप DAP डाल सकते हैं, और दूसरी बार आप
फूल आने के ठीक 10 दिन पहले या 12 दिन पहले आप खाद दे दीजिए। 2 बार आपने खाद दे दिए, दूसरी बार आपको केवल 1 बोरी पर एकड़ के हिसाब से ही खाद देना है, यानी कि कुल मिलाकर 3 बोरी खाद आपको 1 एकड़ पर पूरे लाइफ टाइम में देना है। इसके लिए आप डीएपी, इको, सुपर को मिलाकर भी दे सकते हैं, लेकिन यूरिया बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। किसान भाइयों, इस प्रकार से आपको 2 बार खाद का मैनेजमेंट करना है। किसान भाइयों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि डॉलर चने की कटाई का सही समय क्या होता है और इसको काटते वक्त कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। किसान भाइयों, इसको पूरी तरीके से आपको सूखने नहीं देना है। अगर पूरी तरीके से डॉलर चना सूख जाता है तो इसके जो फल हैं उनको गिरने की संभावना होती है, इसलिए इसे थोड़े से गीले होते हैं तभी आपको काट लेना है। किसान भाई, इसके लिए आप एक फॉर्मूला अपना सकते हैं कि जैसे ही आपको ऐसा लगता है कि जितने भी फल आपके डॉलर चने के पौधे पर मौजूद है उसमें से 75% फल अच्छी तरीके से पक चुके हैं और थोड़े थोड़े सूखने लगे यानी पीले पड़ चुके हैं, तो आप उसी समय निर्णय ले लीजिए और डॉलर चने की कटाई करवा दीजिए। किसान भाइयों, ये 4.5 महीने की फसल है, इसमें आप अधिकतम उत्पादन 12 से 13 क्विंटल पर एकड़ ले सकते हैं और कम से कम अगर आपकी फसल मीडियम रेंज की भी है तब भी आप इसे 8 क्विंटल से लगाकर 7 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं। अगर आपको भाव 10,000 रुपए पर क्विंटल का भी मिल जाता है तो किसान भाइयों 80,000 से लगाकर 1,10,000, 1,20,000 पर एकड़ का उत्पादन आपको मिल सकता है। अगर मैं खर्चे की बात करूं तो इसमें 30,000 से 35,000 पर एकड़ का खर्चा आ सकता है, यानी कि आपको कुल मिलाकर 50,000 से लगाकर 60,000, 70,000 तक 1 एकड़ में बचत हो सकती है। किसान भाइयों, अब अगर हम डॉलर चने की टॉप की वैरायटियों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नाम आता है पूसा 3022। किसान भाइयों, इसका उत्पादन 30 क्विंटल पर हेक्टेयर के लगभग है और अगर मैं बात करूं तो ये 150 से 160 दिन में तैयार होने वाली फसल है। किसान भाइयों, दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये है RGV 201, जिसका उत्पादन आपको 25 क्विंटल पर हेक्टेयर तक देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, ये 120 से 130 दिन में पकने वाली फसल है। किसान भाई, अगर मैं बात करूं तो तीसरी वैरायटी है पंत काबुली चना, जिसका उत्पादन 20 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ जमीन में देखने को मिल सकता है। और किसान भाई, अगर मैं बात करूं तो ये वैरायटी आपको 140 से 150 दिन में पककर तैयार हो सकती है। किसान भाइयों, चौथी वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो राज विजय काबुली ग्राम, जी हाँ मेरे किसान भाई, ये तीसरी वैरायटी है जिसका उत्पादन आपको लगभग 18 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर देखने को मिल सकता है। ये 130 से 135 दिन में तैयार होने वाली फसल है। किसान भाइयों, अगर मैं चौथी वैरायटी की बात करूं तो ये है वल्लभ काबुली चना 1। किसान भाइयों, ये एक ऐसी वैरायटी है जो कि 23 क्विंटल पर हेक्टेयर तक उत्पादन दे सकती है और 140 से 145 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। तो ये किसान भाइयों, ये टॉप की वैरायटियाँ थी डॉलर चने की या काबुली चने की, जिसकी बुआई करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये हाइब्रिड वैरायटियाँ है तो इसमें बीमारियाँ भी कम देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाए। किसान भाइयों, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप इसी प्रकार से प्यार बनाए रखें।